बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट कोर्स का 28वां पार्ट है। आज हमारे टाइम मैनेजमेंट के कोर्स का 28वां पार्ट है। इसका हेडिंग है अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आपने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी कि द पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन माइंड, इस तरीके से करके कि आपके अवचेतन मन की शक्ति से दिमाग के एक हिस्से की शक्ति, जब एक हिस्सा मतलब वो आप सब्सक्रिप्शन माइंड इस तरीके से लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आदर्श स्थिति तो ये रहनी कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। यानी कि एक बेहतरीन बोलते हैं कि चीज़ ये है आदर्श स्थिति, यानी कि एक बेहतरीन चीज़ है कि आप कल क्या करने वाले हैं उसकी योजना, उसकी एक लिस्ट आप रात को बना लें कि मुझे कल ये करना है। उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक दिन की पहले योजना बनाने का लाभ ये होता है, यानी कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यानी कि अपनी माइंड की एक हिस्से की एक ताकत है, उसका आपको सपोर्ट मिल जाता है। ये साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। यानी कि ये लिखा हुआ है, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, वीडियोज़ है, तो हो सकता है लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, की दो चीज़ बताई गई है। यानी कि वो मस्तिष्क, यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने में नए नए तरीके सुझा सकता है। अब इसको यूँ समझने की कोशिश, एक दिमाग है, एक दिल है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि रात को आपको बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने आप जवाब मिल गया, बिना सोचे हुए सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों ही सो रहे थे, यानी कि आराम कर रहे थे, उस बारे में सोचते हुए तो मन के उस समस्या, यानी कि उस समस्या पर काम किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। ये चेतन मन के लिए मुश्किल कामों की आउटसोर्सिंग की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है उन्हें आपका अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना ले। यदि आप वास्तव में समय प्रबंध करना चाहते हैं तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना होगा। यही आपको ऐसे नए नए तरीके सुझाएगा जिसकी बदौलत आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने के कामयाब होंगे। एक रात पहले योजना बनाने से ये फ़ायदा होता है कि रात भर में आपकी कार्य सूची आपके अवचेतन मन से समा जाती है, यानी कि दिमाग के एक हिस्से में चली जाती है। अगले दिन आपको अपने आप सही कर्म, यानी कि सही काम सूझने लगता है और आपको खुद ब खुद कार्य सूची के मुताबिक काम करने में लगे रहते हैं। हो सकता है कि आपको काम करने का नया तरीका भी सूझ जाए। कई बार तो काम इसलिए अधूरा छूट जाता है क्योंकि हम काम के लिए समय के सद्धर्म को सोचते हैं, जैसे मैं ये काम 1 घंटे तक करूँगा। इसके बेहतर तरीका ये है कि मैं इस काम को ये हिस्सा 1 घंटे में पूरा करूँगा। अब अगर वो हिस्सा 1.25 घंटे से निपटा है तो 1.25 घंटे तक काम करें। सिर्फ समय भरने के लिए काम करने के बारे में ना सोचें, काम पूरा निपटाने के बारे में सोचें। इसका एक उदाहरण देखें कि एक विद्यार्थी सोचता है कि मैं 1 घंटे तक गणित पढ़ूंगा। दूसरा विद्यार्थी सोचता है कि मैं 10 सवाल करूंगा। अब आप ही सोचें किसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। जाहिर है दूसरा विद्यार्थी की, इसलिए क्योंकि उसने काम का स्पष्ट लक्ष्य बनाया था। तो ये कुछ हार्ड मुझे लग रहा था आज, लेकिन देखिए है वाकई कि ये सोचने वाली चीज़ है कि वाकई में ऐसा होता है। समझने वाली चीज़, आप रात को जो काम आपको कल करना हो, आज रात को उसके बारे में थोड़ा सोचे, लिख ले उसको, और उसके बारे में और थोड़ी जानकारी, मतलब रात को सोने से पहले उसको ये करने की, तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली आपके साथ ऐसा होगा कि आपके दिमाग में उस चीज़ों के बारे में ख्यालात आने लगेंगे, जो उलझने होगी वो सुलझ जाएगी, उसके बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी। ये चेतन मन अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी जिसको कहा जाता है, ये मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। लेकिन फिर भी आपका क्या इसका मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का 28वां पार्ट। थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए बोलने में थोड़ा अल्फाज इधर उधर हो जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आखिर में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।